ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्या हुआ जोधा? अम्मे हमारे साथ ऐसा क्यों करती है मोदी? हमारे साथ ऐसा क्यों होता? हुआ क्या? सुजामल भाई साहब। क्या हुआ कुंवर सुजामल को? शहंशाह ने हमें ये संदेशा देने के लिए बुलवाया था कि मेवाड़ में सुजामल भाई साहब ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया था और उसमें शहंशाह के दो संबंधी वीर गति को प्राप्त हो गए और अब शहंशाह प्रतिशोध देना चाहते। उस सुजामल भाई साहब को दंड देना चाहते हो। तुम तो जानती हो ना मोदी, शहंशाह के दंड का क्या अर्थ होता है? रक्त के बदले रक्त। धीरज रखिए जोधा। शहंशाह भी क्रोध में है, परंतु वो दयालु भी हैं। जब शहंशाह का क्रोध शांत हो जाए तो आप अवसर पाकर कुंवर सुजामल के लिए क्षमा मांग लीजिएगा। नहीं मोदी, इस बार शहंशाह को समझाना संभव होगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन लोगों पर पीठ पीछे वार हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। राजवंशी कभी पीठ के पीछे प्रहार नहीं करते। हमारा भी यही मानना है मोदी, राजवंशी कभी पीठ पीछे प्रहार नहीं करते। परंतु यदि हमने शहंशाह को समझाने का अधिक प्रयास किया तो उन्हें लगेगा कि हम सुजामल भाई साहब का अनुचित पक्ष ले रहे हैं। और उन्होंने हमसे पूछा था कि यदि कोई पीठ पीछे प्रहार करे तो उसे दंड मिलना चाहिए ना। तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहते मोदी, कैसे समझाते कि नहीं, दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि वो हमारे भाई साहब, हमारे सुजामल भाई साहब। और एक सच और भी है, भले कुंवर सुजामल हमारे भाई साहब हैं, परंतु शहंशाह हमारे पति हैं और शहंशाह होने के नाते उनका निर्णय उचित है और बेगम होने के नाते हम उनका विरोध नहीं कर सकते। बस एक बहन होने के नाते हम अपने आंसू बहा सकते हैं मोदी। सुजामल भाई साहब मुगल सल्तनत के अपराधी बन गए। शहंशाह को अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। बस हम अम्बे मां से प्रार्थना कर सकते हैं मोदी कि वो सुजामल भाई साहब को सद्बुद्धि प्रदान करे। बापू साहब तो पहले से उनके विरोधी है। शहंशाह को भी उन्होंने अपना शत्रु बना लिया। हमने तुम्हें पहले से कहा था कि हमारे हुक्म के बिना ना कोई चोरी ना कोई डकैती। फिर ऐसा क्यों हुआ? गुस्ताखी माफ हो हुजूर, गुनाह हमारा नहीं है, इस पेट का है। और वैसे भी हुजूर की तरह हमें तनख्वाह तो मिलती नहीं है। इस मक्कार पेट को सुबह उठते ही भूख लग जाती है हुजूर। इसे कुछ अशरफियां दे दो। हुजूर, हमारे गिरोह में 200 डाकू हैं और ये तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है हुजूर। तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी, लेकिन आज के बाद ना कोई डकैती ना कोई चोरी, समझ गए? इस पर नजर रखना, अगर कोई भी गलती कर रहे तो सबको खत्म कर देना। वैसे इस बियाबान जंगल में क्या कर रहे हो आदम? ये सवाल हम आपसे भी पूछ सकते हैं। तो जवाब ये है कि अब हमारे पास कुछ करने को तो है नहीं,
तो हमने सोचा क्यों ना अपने पुराने दोस्त की खबर ले ली जाए। लेकिन हमारे पास बहुत काम है शरीफुद्दीन साहब। आप तो ऐसे ही नाकारा घूमते रहोगे क्योंकि मेवात की सूबेदारी आपसे छीन लेगी। हम चलते हैं, अलविदा। हाँ, वो तो होना ही था, मगर अभी अभी तुमसे मालवा की सूबेदारी छीनकर पीर मोहम्मद को सौंप दी गई है ना? खामोश! तुम्हारी किस्मत हमारे गुस्से से तेज नहीं है। हम डर गए हुजूर, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। वैसे आदम, अपने नए सूबेदार की खिदमत जरा ठीक से करना, कहीं इस ओहदे से भी हाथ ना धो बैठो। लगता है बेगम साहिबा आज खुश नहीं है। हम अभी बेगम साहिबा को तरोताजा करने का इंतजाम करते हैं। ये क्या है होशियार? हुक्का। इसे बेगम साहिबा खुली हवा में पिएंगी तो दिमाग तरोताजा हो जाएगा। आप हंस क्यों रही? हंसे नहीं तो और क्या करें होशियार, हम हुक्के का सेवन नहीं करते, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ना। लेकिन रुकैया बेगम का दिन तो इसी से शुरू होता था और इसी पे खत्म। दिन भर उनके लिए हुक्का तैयार करते रहते थे हम। बस उसी की आंच से तुम्हारे लिए उनका मन काला हो गया। मतलब रुकैया बेगम इस हुक्के की वजह से इतनी सख्त हो गई है? सलाम जोधा बेगम। जी प्रणाम, आइए, स्वागत है आप सबका। हम आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं। आखिर आपने इस इंतखाब में खड़े रहने का फैसला ले लिया। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप इस हरम को वो जगह बना देंगी जहाँ पे सबके साथ इंसाफ होता हो। या खुदा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ होशियार? आज तक हरम बेगम एक खास के हाथों की कठपुतली था। सालों उन्होंने हरम पर हुकूमत भी की लेकिन कोई चू भी नहीं कर सका। मगर इस बार बेगमात ने न केवल उनकी मुखालफत की बल्कि खुलेआम जोधा बेगम का साथ भी दे रही हैं। आप सबने हमारा विश्वास किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और सच कहें तो ये सब कुछ आप लोगों के सहयोग के कारण ही संभव हो पा रहा है, वरना अकेले तो हम कुछ नहीं कर पाते। आदाब शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। आपसे कुछ पूछना चाहेंगे जोधा बेगम। हम जब भी आपसे मुखातिब होते हैं तो आपके होठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है हमें देखकर, लेकिन आज न जाने कहां वो गुम सी हो गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुजमल के लिए हमारे फरमान को लेकर आप हमसे खफा हैं? ऐसा कुछ नहीं है शहंशाह, आप तो अपना राज धर्म निभा रहे हैं। क्या करें, हमें मजबूरन ऐसा करना होता है जोधा बेगम। जोधा बेगम, जंग ही होती है। जंग में या तो दुश्मन होता है या दोस्त, और अब जंग तभी जीती जाती है जब हम अपने दुश्मनों का सर झुकाएं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी बात को समझें, क्योंकि हमारे हिसाब से आप भी उसी जंग से गुजर रही हैं। हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे, ये तो हरम के मालकिन ओहदेदार का चुनाव मात्र है। हाँ, लेकिन शायद जंग से भी बदतर है। कुछ कहा आपने? हम कह रहे थे कि फर्ज करिए अगर आप रुकैया बेगम को शिकस्त दे देती हैं तो फिर उसके बाद क्या जोधा बेगम? क्या होगा, हम हरम संभालेंगे और क्या। हाँ, मगर हरम संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जोधा बेगम। हरम संभालना मतलब आपको हमारी हर सहूलियत का ख्याल रखना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं,
आपको इन सब चीजों के इंतजाम करने होंगे जोधा बेगम। नहीं शहंशाह, हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। क्यों? ये तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। फर्ज करिए, मान लीजिए अगर दो बेगमात हमारे लिए लड़ रही हैं तो आपको फैसला करना होगा कि उनमें से कौन से बेगमात हमारे साथ वक्त गुजारेगी जोधा बेगम। हम हरम को केवल आपके रात्रि निर्धारण के लिए नहीं संभालेंगे शहंशाह। अच्छा, हमें तो ऐसे ही लगता था। क्या करें, रुकैया बेगम के अख्तियार में हमारी आदत कुछ खराब सी हो गई है जोधा बेगम। हमें लगता था हरम सिर्फ हमारे आराम और सहूलियत के लिए है, लेकिन अब शायद सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि अगर किसी बांदी या कनीज ने हमसे बात कर ली या हमारी तरफ देख भी लिया तो आप तो उसे सजा दे देंगी जोधा बेगम। अरे हम ऐसा क्यों करेंगे भला? क्योंकि आपको पसंद नहीं है ना कि कोई भी औरत हमारी ओर देखे, हमसे बात करे, हमारे करीब आए या हमें लुभाने की कोशिश करे। ये किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के कहने की जरूरत नहीं है जोधा बेगम। बेनजीर के मामले में हमने खुद इस बात को महसूस किया था। फौज मालवा कूच के लिए तैयार है शहंशाह। तुमने डाकुओं के मुद्दे को बड़ी काबिलियत से संभाला था। हम चाहते हैं कि बाज बहादुर के खिलाफ जंग में पीर मोहम्मद का तुम वफादारी से साथ दो। और पीर मोहम्मद साहब, हम चाहते हैं कि आप इस बगावत को इस तरह कुछ लें कि दोबारा कोई मालवा में मुगल परचम को ललकारने की गुस्ताखी ना कर सके। हम दोबारा मालवा से कोई शिकायत नहीं चाहते हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हुजूर। आदा, यही सही मौका है साबित करने का कि पीर मोहम्मद से ज्यादा आप काबिल हैं। मालवा हमेशा से आपका था। हम चाहते हैं कि दोबारा यह आपको वापस मिले। इस बार मालवा जलाल के लिए नहीं, आप अपने लिए जीतेंगे। हमें यकीन है आदा, आप गाजी बनकर लौटेंगे। हम वादा करते हैं अम्मी जान, इस जंग के बाद मालवा फिर से हमारा होगा। पीर मोहम्मद साहब, अदम जंग के लिए कुछ करिए। जी हुजूर। अदका साहब जी। मालवा को भले ही पीर मोहम्मद साहब संभाल लेंगे, लेकिन मेवात से कोई खबर, हमें हर हाल में मेवात चाहिए। और हम साथ ही में सुजमल को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी नजरों के सामने हो, चाहे जिंदा या मुर्दा। हुक्म की तामील होगी हुजूर। बहुत खुशी हुई तुम्हें देखकर होशियार। बहुत खूब, कमाल के अदाकार हो तुम। आपसे ज्यादा संजीदगी से नहीं कर सकते हैं। अब तक दुख रहा है, इतना जोर से क्यों मारा था? क्या करते होशियार, अगर तुम्हें इतनी जोर से तमाचा नहीं मारते तो तुम जोधा बेगम के सामने कमजोर पड़ जाते, और फिर पता तो चले कि रुकैया बेगम का तमाचा बिल्कुल असली था। कुछ ज्यादा ही असली नहीं था। बच्चों की तरह बिलकना बंद करो और बताओ कि क्या खबर लाई हूँ। हुजूर, जोधा बेगम। आवाज नीचे। किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हमारे कहने पर ही तुम जोधा बेगम के पास गए थे। अब बताओ क्या खबर लाए हो। हुजूर, 15 से ज्यादा बेगमात जोधा बेगम से मसलत कर चुकी है, और करीब 50 बांदियां भी। इस तरह से तो जोधा बेगम के हाथ बढ़ते जा रहे हैं। कुछ करना होगा हुजूर,
कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाकी की बेगमात का भरोसा उठ जाए जोधा बेगम के ऊपर से। ऐसा ही होगा होशियार, और बहुत जल्द होगा। जो बेगमें आज जोधा बेगम के साथ हैं, कल उन्हीं के खिलाफ होंगी। आप मुस्कुरा रही हैं हुजूर, जरूर आपके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। बेशक, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं उसे अंजाम तुम ही तो दोगे होशियार। कमाल है, क्या दिमाग पाया है बेगम साहिबा आपने, क्या चाल है। इस तरह से तो जोधा बेगम चारों खाने चित्त हो जाएंगी। अब हंसना बंद करो और जाओ यहां से, और ऐसे जाना जैसे तुम्हें कोई देख ना पाए। जाओ जाओ। क्या बात है रुकैया, क्या चाल चली है तुमने। अब मजा आएगा इस खेल में, जोधा बेगम। परिस्थिति अनुकूल नहीं है हमारे लिए इन दिनों। हमें बहुत सावधानी से मेवात की ओर कदम बढ़ाना होगा। हम नहीं चाहते कि अकारण ही हमारे सैनिकों की हानि हो। पूरा प्रबंध हो चुका है राजा साहब। गुप्तचरों को भेजकर सुरक्षित मार्ग का चयन कर लिया गया है। हमारी सेना वहीं से आगे बढ़ेगी। महाराज की जय हो। महाराज, सूचना है कि कुंवर सुजामल मेवात को हत्या चुके हैं। मारे गए मुगल सैनिकों में 2 मुगल शहंशाह के दूर के रिश्तेदार हैं। सुजामल हमारे लिए समस्या बनता जा रहा है। उसने न केवल हमारे खिलाफ बल्कि मुगल सल्तनत के खिलाफ भी युद्ध का शंखनाद किया है। मुगल सल्तनत का मनसबदार होने के नाते हमें उस पर लगाम लगानी चाहिए। हमें उसका वध करना ही होगा। लगता है जोधा बेगम यहाँ इसे रख गई हैं। आज तक इस हरम में किसी भी हिंदू दासी को पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं मिली, परंतु जोधा बेगम ने यह प्रयास प्रारंभ किया।
अब हम अपने इष्ट को पूज सकते हैं। धन्यवाद जोधा बेगम, बहुत बहुत धन्यवाद। वज़ीर आलिया हुजूर, बहुत बड़ी खबर है। क्या हो गया? आसमान फट गया? ऐसा ही समझिए, हरम के सारे हिंदू बांदियों के होजरे में उनकी भगवान की मूर्तियां मिली है। दिमाग खराब हो गया रेशम तुम्हारा। मुगल सल्तनत में किसी भी बांदी को यह हक नहीं है। जानती हूँ हुजूर, लेकिन यही सच है। खुदा कसम, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये कैसे हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुगल सल्तनत के हरम के कायदे कानून के खिलाफ जाए? शहंशाह को पता चल गया तो पता नहीं क्या कहर टूटेगा। नहीं रेशम, हमें मालूम ही करना होगा कि इतनी सारी मूर्तियां अचानक से इन बांदियों के पास आई कहां से। चलो। खुदा खैर करे, जोधा बेगम ऐसा कैसे कर सकती हैं? हाँ, हमने सोचा था कि वो नेक हैं, इसलिए हमने उनके नाम की सिफारिश की, मगर उन्होंने हरम की मालकिन ओहदेदार बनने से पहले ही अपने मजहब की हिमायतें शुरू कर दी। ये हरम के कायदों के खिलाफ है। शहंशाह ने ये इजाजत सिर्फ जोधा बेगम को दी है, बांदियों को नहीं। कहा था ना हमने, कोई हमारा सामना नहीं कर सकता जोधा बेगम। जिन बेगमात और कनीजों ने आपकी हौसला अफजाई की थी, वही अब आपके खिलाफ होंगी। बेचारी जोधा बेगम हमारी एक चाल भी सहन नहीं कर पाएगी।